नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी क्लास में। क्या आपका भी ट्रिपल सी एग्जाम इसी फरवरी माह में जो एग्जाम होना था वो आपका पोस्टपोन हो चुका है? तो पूरा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो आपका एग्जाम फरवरी में होना था वो पोस्टपोन होकर कितनी तारीख को अब होगा, मार्च में किस तारीख को होगा, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और टोटल आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। तो पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी उपयुक्त होती है? कंप्यूटर में यदि आप डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना चाहते हैं, स्थायी रूप से सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी मेमोरी की आवश्यकता होती है? तो याद रखेंगे, तीन हमारी ये प्राइमरी मेमोरी होती हैं, जैसे हमारी रैम, कैश और रजिस्टर। ये तीनों ही हमारी प्राइमरी मेमोरी होती हैं। इनमें डेटा अस्थायी रूप से सेव होता है, लेकिन जो हार्ड डिस्क होता है उसमें हमारा डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ओएस का मुख्य कार्य क्या होता है? जो ओएस होता है, ओएस का सबसे पहले जानेंगे फुल फॉर्म। ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आखिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका क्या कार्य होता है? तो याद रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर किस मेन्यू से जोड़ा जाता है? जैसे आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेन्यू होते हैं और उसी में पूछा गया है यदि आप हेडर एंड फुटर को जोड़ना चाहते हैं, जो पेज का ऊपर वाले एरिया होता है वो आपका हेडर कहलाता है। जैसे आप देखेंगे ऊपर जो आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे, और लिखा हुआ है कि वो आपका ईबुक के लिए, तो जो ऊपर वाला हेडर है और नीचे वाला फुटर है, कितने भी क्वेश्चन आते आएंगे सभी में एक जैसा रहेगा, तो ये आपका हेडर एंड फुटर होता है। तो ये आखिर 21 मेन्यू मिलता है लिब्रे ऑफिस राइटर की, तो याद रखेंगे ये हमारा इंसर्ट मेन्यू मिलता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर किस मेन्यू से जोड़ा जाता है? तो वह हमारे इंसर्ट मेन्यू से जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, आपके सामने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, राउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका आउटपुट पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे सबसे पहले राउंड लिखा है और यहाँ पर 12.567 कॉमा 2। तो इसका मतलब क्या होता है, जो आपकी जो वैल्यू दी हुई है, तो हम सबसे पहले पीछे वाली वैल्यू देखनी है कि कितनी है, 1 है, 2 है, 0 है। तो आप देखेंगे पीछे वाली वैल्यू हमारी 2 है, तो सिर्फ हमें 2 का इतना मतलब होता है कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो 2 अंक तक चाहिए दशमलव की बात की। तो हमने 12 को ज्यों के त्यों लिखा और 5 को हमने ज्यों के त्यों लिख दिया। मुझे 2 अंक तक चाहिए, लेकिन आपको पता है 5 के बाद जैसे कि ये क्या लिखा है हमारा 567 लिखा है, ठीक है। आपने 5 को ज्यों के त्यों लिख दिया। अब बचा हमारा ये 67। जी हमारा 67 है, ये हमारा 50 से तो ज़्यादा है। यदि वैल्यू आपकी यहाँ पर 50 या 5 से ज़्यादा आती है तो आप यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे। तो आप क्या कर देंगे, 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, और इसके बाद आपका ये आउटपुट हो जाएगा 12.57। इस प्रकार से आप दूसरा समझेंगे। जैसे मैं आपको दूसरा समझाने की कोशिश करूँगा, जैसे आप लिखा है 15.521,2। यदि इस प्रकार से लिखा होता तो इसका आउटपुट क्या होता? यदि इस प्रकार से लिखा होता तो इसका आउटपुट होता आपका 15.52। इस प्रकार से आपका आउटपुट हो जाता। आप कहेंगे सर हमने इसमें क्यों नहीं जोड़ा? इसमें इसलिए नहीं जोड़ा, यदि यहीं पर जो 1 लिखा है, यदि यहीं पर 6 लिखा होता, मतलब 5 से ज़्यादा लिखा होता, तो हम यहाँ पर 1 ऐड कर देते और ये हमारा 3 हो जाता। यदि जो जहाँ तक आपको वैल्यू चाहिए उसके बाद वाला अंक है 5 से छोटा है या 5 है तो वही वैल्यू रहेगी, और 5 से बड़ा हो जाता है तो वो आगे एक जुड़ जाता है। जैसे आपने यहाँ पर इसको जोड़ा, जैसे कि आपको दूसरा फॉर्मूला लेंगे, यहाँ पर आपने देखा राउंड फंक्शन लगा हुआ है, दशमलव के बाद आपको जितने अंक चाहिए हो तो वो कॉमा में लिखे रहते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट के जनक, फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में किसको जाना जाता है? ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा कि ब्रेंट सर्फ ने सन 1969 में इसका आविष्कार किया था इंटरनेट का। और इंटरनेट का जो पूर्ववर्ती माना जाता है, इंटरनेट से पहले क्या था? तो इंटरनेट से पहले ARPANET था, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। याद रखेंगे ARPANET की फुल फॉर्म क्या होती है? ARPANET। ARPANET की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा जाती है, और इंटरनेट का पूर्ववर्ती पूछा जाता है, तो इंटरनेट का पूर्ववर्ती ARPANET है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, WWW का आविष्कार किसने किया? जो WWW है इसका आविष्कार आप कहेंगे सर टिम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1989 ईस्वी में किया गया। और जो WWW होता है इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखेंगे WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? निम्न में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो आप कहेंगे जो फिशिंग है वह हमारे एक प्रकार का साइबर अपराध है।
हैकिंग, स्पैमिंग, ये तीनों ही हमारे साइबर अपराध हैं। आप देखेंगे वर्तमान में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछाते हैं, आपसे ये नहीं पूछा कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सा है। अब आपसे क्वेश्चन कन्फ्यूज कर देगा कौन सा नहीं है, मतलब 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, चौथा ऑप्शन गलत होगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन अच्छे से एलिमिनेट करना, ऑप्शन को अच्छे से छाँटना आना चाहिए। तो आपसे देखेंगे यदि आपको जैसे पता है कि हमें साइबर अपराध हमारा फिशिंग हो गया, तो काफ़ी स्टूडेंट यहीं पर गलती कर देते हैं। जो साइबर अपराध पूछा, उन्होंने क्वेश्चन देखा कौन सा साइबर अपराध है, नहीं देखा और सीधे फिशिंग लगा देंगे, तो वहाँ पर आंसर गलत हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आपके एग्जाम में पूरा 1.5 घंटे का समय मिलता है, तो साइबर अपराध नहीं है तो वो आपका फॉर्मेटिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर, जो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। ईमेल भेजने के लिए आखिर कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। ईमेल को भेजने वाले अलग प्रोटोकॉल होते हैं, प्राप्त करने वाले अलग प्रोटोकॉल होते हैं। तो याद रखेंगे भेजने के लिए हमारा एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। ईमेल को भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। और वहीं पर आपसे पूछे ईमेल को प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है। जब कोई भेजने वाला है तो कोई प्राप्त करने वाला भी होगा, तो भेजने वाला होता है एसएमटीपी और प्राप्त करने वाला होता है पीओपी3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर को भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो डिजिटल सिग्नेचर है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे जो डिजिटल सिग्नेचर है इसका मुख्य उद्देश्य होता है ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी। ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी वो आपका डिजिटल सिग्नेचर के अंतर्गत आता है। जब आप मेल भेजते हैं तो आपका सिग्नेचर नीचे वेरीफाई हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। जैसे आप आउटपुट डिवाइस याद कर गए, माउस जैसे आपकी आउटपुट डिवाइस प्रिंटर हो गई, इसके प्रिंटर हो गए, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, और जो आपके प्रिंटर हो गया मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये आपकी आउटपुट डिवाइस हो गई। इस प्रकार आप देखेंगे कि हमने आउटपुट डिवाइस याद कर ली, लेकिन पूछा कौन सी नहीं है। तो हमें मतलब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। वही क्वेश्चन में मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये तीनों ही आपकी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन स्कैनर क्या है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आप यहाँ पर 2 से 3 मिनट का आप वीडियो देखेंगे। यहाँ पर नमस्कार साथियों, क्या आपका ट्रिपल सी के एग्जाम इसी फरवरी माह में होने वाला था और आप इंतजार कर रहे थे कि आपका एडमिट कार्ड और एग्जाम कब होगा। तो अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि जो आपका ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी माह में होना था उसको पोस्टपोन, उसको स्थगित कर दिया गया है। तो लगभग आपके पास 15 से 20 दिन का समय और ज़्यादा मिल चुका है। पहले जो एग्ज़ाम होना था वो हमारे जनवरी माह में होना था, जनवरी से पोस्टपोन होकर फरवरी माह पर हो गया था, लेकिन फरवरी से ही पोस्टपोन होकर अब यह एग्ज़ाम आपका मार्च महीने में होगा। बहुत सारे साथियों को ये भी कन्फ्यूजन था कि सर हमने जो ट्रिपल सी का फॉर्म है वो हमने भरा था नवंबर महीने में, और किसी साथी ने अपना पेपर जो अपना फॉर्म है दिसंबर में भरा था, जनवरी में फॉर्म भरा था। तो आप यदि इन 3 महीनों में से किसी भी मंथ में फॉर्म भरे हैं तो आप सभी के एग्ज़ाम मार्च महीने में होने वाला है। याद रखेंगे मार्च की भी डेट उन्होंने मेंशन की है, 16 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो याद रखिएगा जिन साथियों ने नवंबर, दिसंबर या जनवरी माह में ट्रिपल सी का फॉर्म भरा था उन सभी के एग्ज़ाम अब मार्च महीने में होने वाला है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अब हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, अब हमें अपनी तैयारी को कम कर देना चाहिए। आप यहाँ देखेंगे ये आपका ऑफिशियल नोटिस है, जनवरी 2026 से फरवरी में होने वाली जो आपकी डीएलसी के अंतर्गत ट्रिपल सी, सीसीपी और ईसीसी, एसीसी और बीसीसी परीक्षाओं को स्थगित, पोस्टपोन कर दिया गया है। और जो आपका जनवरी और फरवरी में परीक्षाएं अब मार्च महीने में एक साथ आयोजित की जाएंगी। और आप यहां पर उसकी स्पेशल डेट देखेंगे कि डेट भी है, संभावित तिथि आपकी कितनी होने वाली है। तो संभावित तिथि है 16 मार्च से 20 मार्च तक आपका पेपर होने वाला है। और जो आपके एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी है, आपके एडमिट कार्ड 9 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज आपकी डेट हो चुकी है जैसे कि 14 फरवरी, और आपका एग्जाम है कितने को 16 से लेकर लगभग आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो आप अपने 1 महीने में अच्छे से तैयारी कर लीजिए। मैं भी समझ सकता हूँ कि आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, आपको एग्जाम पहले जनवरी में होना था, फरवरी में होना था, अब मार्च में होना है, लेकिन आपको तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। आपको तैयारी उसी प्रकार से करती रहनी है जिस प्रकार से आप करते रहे हैं। अब आप ये मानिए कि आपका मार्च में पेपर होना 100% कन्फर्म है, इससे ज़्यादा आपका स्थगित नहीं होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी ट्रिपल सी की सभी तैयारी
बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। और साथ ही अब आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ है, तो आप ट्रिपल सी ई बुक को ले सकते हैं, जो आपके ट्रिपल सी दिव्यास्त्र ई बुक है। इसमें आपके ट्रिपल सी के प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी भी है, एमसीक्यू है, फुल फॉर्म है, शॉर्टकट कुंजी है। शॉर्टकट कुंजी के साथ आपके लिए उसमें मॉडल पेपर भी होने वाले हैं। मतलब कहने का सारा कुछ आपको केवल 49 रुपये में दिया जा रहा है। यह आपका महा ऑफर महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में दिया जाएगा। तो महाशिवरात्रि आपकी 15 फरवरी की है। तो आप इस ई बुक को आपको पीडीएफ के माध्यम से ई बुक मिलेगा। लगभग इस पीडीएफ में आपको 200 पेज मिलेंगे, 200 प्लस पेज होंगे, जिसमें मैंने आपको सारा कुछ बताया। इस ई बुक को लेने के लिए, पीडीएफ को लेने के लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद आपको लिखना है हेलो सर ई बुक। आपके पास स्कैनर आएगा। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो तुरंत आपके पास वो पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों में शेयर करें, और ट्रिपल सी की अपडेट सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11, यूपीआई किससे संबंधित है? जो यूपीआई है आखिर ये किससे संबंधित है? तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यह किससे संबंधित है? तो यह आपका डिजिटल भुगतान से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे, जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसका प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, स्लाइड को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग करते हैं। जो आपका एग्जाम होना था वो आपका पोस्टपोन हो चुका है, आप सुन ही चुके हैं। और जो आपका एग्जाम अब कब होगा? तो आपका मार्च में एग्जाम होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो आईपी एड्रेस है आखिर इसका प्रयोग किस लिए होता है? तो याद रखेंगे, नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान के लिए। नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान के लिए किसका प्रयोग होता है? तो नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान के लिए हमारा आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? जो फायरवॉल होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे, फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है, वो होता है आपका वायरस स्वैप, जो आपकी नेटवर्क की सुरक्षा करना है, ये फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है। तो याद रखेंगे, नेटवर्क जो आपका फायरवॉल होता है इसका क्या कार्य होता है? तो नेटवर्क सुरक्षा करना यह फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आपसे इस प्रकार से फॉर्मूला दे सकता है। सबसे पहले लिख देगा इक्वल, और उसके बाद सम दे देगा यहाँ पर SUM, और यहाँ पर 2,3,15 इस प्रकार से दे देगा, और पूछेगा इसका आउटपुट क्या होगा। जो इसका आउटपुट होगा वो क्या होगा? तो आप कहेंगे 15, 3 कितने हो जाएंगे आपके? 18, 18 2 20, इस प्रकार से आपका आउटपुट 20 आ जाएगा। इस प्रकार से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको वैल्यू दे देगा। जैसे हमें पता है कि सम फंक्शन का प्रयोग होता है जोड़ने के लिए, तो आपको इस प्रकार से भी दे सकता है कॉमा लगाकर। तो आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार से कन्फ्यूजन नहीं लेनी है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो याद रखेंगे, जो कंप्यूटर वायरस होता है वह एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ई गवर्नेंस है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य होता है पारदर्शिता और सेवा। पारदर्शिता और सेवा, ये हमारे ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य होता है। कौन सा क्लाउड मॉडल सबसे सुरक्षित माना जाता है? कौन सा क्लाउड मॉडल है जो सबसे सुरक्षित माना जाता है? तो याद रखेंगे, जो हमारा प्राइवेट होता है क्लाउड, वह हमारा सबसे सुरक्षित माना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही आंसर होगा। जो क्लाउड होता है उसमें आपका डेटा इंटरनेट पर स्टोर हो जाता है, जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में, कैप्चा। जो कैप्चा है आखिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखेंगे, कैप्चा होता है, इसका प्रयोग होता है मानव और बॉट्स में अंतर पहचानने के लिए। मानव और बॉट्स में अंतर पहचानने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आपका कैप्चा का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, HTTP का पूरा नाम क्या होता है? जो HTTP होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग को चेक करने के लिए जो हम शॉर्टकट कुंजी प्रयोग करते हैं वो होती है हमारी F7। F7 के माध्यम से हम लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग को चेक करते हैं। और आपसे पूछेगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में
स्लाइड शो के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो के लिए हम F5 का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की जो सबसे तेज मेमोरी होती है वो हमारी रजिस्टर मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर भी सही आंसर होगा। कंप्यूटर में जो सबसे तेज मेमोरी होती है वो हमारी रजिस्टर मेमोरी होती है। और जो रैम होती है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और जो हमारी कैश हो गया, रैम हो गया और रैम, ये तीनों ही हमारी अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखेंगे डेटाबेस का उदाहरण हमारा बेस। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, ई लर्निंग का लाभ क्या? जो ई लर्निंग है आखिर इसका लाभ क्या होता है? तो याद रखेंगे ई लर्निंग का लाभ होता है समय और स्थान की स्वतंत्रता। जैसे आप इस लेक्चर को देख पा रहे हैं तो आपको ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको मेरे घर तक आना पड़ेगा। यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं आपको किसी संस्थान तक जाना पड़ेगा। आप घर बैठे किसी भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसे आपका ये वीडियो सुबह आता है तो आप इस वीडियो को सुबह, शाम, दोपहर जब देखना चाहें, आज, कल, परसों, कभी भी देख सकते हैं। तो ये होती है आपकी स्थान और समय की स्वतंत्रता। आप इसको कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? तो याद रखेंगे क्रोम एक ब्राउज़र है, फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है और ओपेरा एक ब्राउज़र है। जबकि याहू क्या है? याहू एक सर्च इंजन है। याहू क्या है? याहू एक सर्च इंजन है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। आगे आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी है जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में पूछ जाते हैं। और साथ ही यदि आपने अभी तक मैथन क्लास को नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, पॉपुलर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ मैथन क्लास आ जाएंगी। जैसे 600 क्वेश्चन, 1100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, वो मैथन आप क्लास कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि उसमें प्रत्येक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आप इस वीडियो के बाद वो मैथन क्लास भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेटवर्क में हब किस लेयर पर काम करता है? जो नेटवर्क होता है आखिर वो हब, नेटवर्क में हब होता है किस लेयर पर काम करता है? तो याद रखेंगे जो नेटवर्क में हब होता है वह हमारा फिजिकल लेयर पर काम करता है। जो हमारी OSI मॉडल होता है उसमें टोटल 7 लेयर होती हैं। तो उसमें जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है फिजिकल लेयर, उसी लेयर पर आपका हब कार्य करता है नेटवर्क में। अगला क्वेश्चन है, Ctrl+S का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं, और फाइंड करने, सर्च करने के लिए Ctrl+F का प्रयोग करते हैं, और ऑल सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है। ट्रोजन किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जो ट्रोजन है आखिर ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो याद रखेंगे जो ट्रोजन होता है वह हमारा क्या होता है? मेलवेयर होता है। ट्रोजन होता है वो हमारा मेलवेयर होता है। अवैध, वो आपको एक वैध प्रोग्राम के रूप में आपके सिस्टम के अंदर एंट्री करता है। आपको ऐसा लगेगा जी हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन वो दुर्भावनापूर्ण होता है। लेकिन आपको लगेगा कि यह हमारे लिए उपयोगी है। इस प्रकार से ट्रोजन हॉर्स आपके सिस्टम में एंट्री करता है। डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया है आखिर इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे इसका उद्देश्य आपका डिजिटल सेवाएं, यह हमारे डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है सेल एड, जैसे आपको पता है कि हमें तो एक पता है एक सेल होती है वो पहले कॉलम होता है फिर रो होती है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर पहले क्या होता है, पहले हमारा कॉलम होता है उसके बाद रो होती है। तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है रो और कॉलम। तो आप कहें नहीं, एक सेल का एड्रेस होता है पहले क्या होता है, पहले हमारा कॉलम होता है, जो अल्फाबेट वाले होते हैं वो कॉलम होते हैं, जो नंबर होते हैं वो रो होती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर ये गलत होगा, क्योंकि पहले क्या होती है, पहले आपका एक लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का एड्रेस होता है, पहले कॉलम होता है उसके बाद रो होती है। अच्छे से इस बात को याद रखेंगे, वो आपका ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया। अगला क्वेश्चन है, URL का पूरा नाम क्या होता है? तो जो URL होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो आप कहेंगे कीबोर्ड हमारी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, VCR हो गया, MICR हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस होती हैं। बैकअप क्यों लिया जाता है? जो बैकअप होता है आखिर इसको क्यों लिया जाता है? तो याद रखेंगे बैकअप इसलिए लिया जाता है जिससे कि आपका डेटा सुरक्षित रहे, उसके लिए हम बैकअप लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा
ओपन सोर्स का उदाहरण है। तो याद रखेंगे ओपन सोर्स का उदाहरण कौन सा है, तो वो है हमारा लाइनक्स। लाइनक्स हमारे एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। आपके एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, ट्रू फॉल्स भी आते हैं। तो सारा कुछ हमें डेली की क्लास में करने वाले हैं। रैम, जो रैम होता है क्या यह है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो रैम होती है वह हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। इस बात को भी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में BCC का अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। जो ईमेल होता है क्या उसमें BCC का अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, तो आंसर होगा आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशिंग एक प्रकार का साइबर अटैक है। जो फिशिंग है क्या वह एक प्रकार का साइबर अटैक है, तो इसका आंसर भी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जो लिब्रे ऑफिस है क्या यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा लिब्रे ऑफिस है वह एक प्रकार का ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट और www दोनों एक ही चीज़ हैं, तो आप कहेंगे नहीं, इंटरनेट और www दोनों एक ही चीज़ नहीं है। www इंटरनेट की एक सेवा, जो www है वह इंटरनेट की एक सेवा है, ना कि दोनों एक ही। अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। जो फायरवॉल होता है क्या यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 42 में, वायरस खुद फैल सकता है। जो वायरस होता है क्या यह खुद फैल सकता है, तो आप कहेंगे खुद ब खुद फैल सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जो वायरस हमारा खुद से फैल सकता है, जैसे आपकी ने कोई फाइल अटैच की उस प्रकार से फैल सकता है। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता है, WORM वॉर्म होता है, ये स्वयं की कॉपी बनाता है। इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा इंटरनेट पर स्टोर होता है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है क्या उसमें डेटा आपका इंटरनेट पर स्टोर होता है, तो आंसर होगा आपका बिल्कुल सही। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा आपका इंटरनेट पर स्टोर होता है। IP एड्रेस हमेशा अल्फ़ाबेट में होता है, तो आप कहेंगे नहीं, जो IP एड्रेस होता है वह हमारे नंबर्स में होता है, और जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 255 तक की। और जो IPv4 एड्रेस होता है वो आपके 32 बिट का होता है। इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस का संबंध डायरेक्ट सरकार से है। जो ई गवर्नेंस है क्या इसका संबंध सरकार से है, तो आप कहेंगे इसका आंसर भी आपका सही हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है क्या यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो आंसर होगा आपका बिल्कुल सही। ट्रोजन खुद को उपयोगी सॉफ्टवेयर दिखाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो ट्रोजन है वह आपको एक प्रकार का वैध बताएगा कि मैं एक प्रकार का वैध सॉफ्टवेयर हूँ, उपयोगी हूँ आपके लिए, और आप उसको अपने सिस्टम पर ले आएंगे, डाउनलोड कर लेंगे, तो वो आपका हो जाए ट्रोजन। तो ट्रोजन खुद को उपयोगी सॉफ्टवेयर दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, HTTP सिक्योर वर्जन HTTPS है। जो HTTP का सिक्योर वर्जन HTTPS है, तो आपका आंसर होगा सही। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और आज की क्लास का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है, तो आंसर होगा सही। बैकअप लेने से डेटा सुरक्षित होता है, तो इसका आंसर होगा सही। आप देखेंगे मैंने लास्ट क्लास थोड़ा आपकी जल्दी पढ़ा दी है, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आप इस क्लास को एक बार और देख लीजिए। आपके सामने कुछ मैथन क्लास आ चुकी होंगी, तो आपको मैथन क्लास कर लेनी है, जिसमें प्रत्येक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जो आपकी एग्जाम डेट अभी थोड़ा टाइम है, आपके पास 15 से 20 दिन का आपको देखेंगे और समय मिल गया है। जैसे आज आपकी डेट 15 तारीख है और आपके एग्जाम 16 मार्च से होने वाले हैं, पूरे 1 महीने का समय है। तो आपको अपनी तैयारी और अच्छे से कर लेनी है, जिससे कि आप इस एग्जाम में फेल ना हो। आपको मैथन क्लास भी करनी है और साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट भी करते चलनी है। जब आप अपने सिलेबस को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो फेल होने का वहाँ पर कोई चांस ही नहीं होता है, क्योंकि जो पेपर आएगा वो सिलेबस से ही आएगा। और जब आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।